हेलो एवरीवन। आज है 19 मार्च 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे पेसा कानून के बारे में। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996। ये कानून 1996 में लागू हुआ था ताकि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, ज़्यादातर आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले लोगों को अपने संसाधनों और प्रशासन पर अधिक अधिकार मिल सके। यह कानून 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी लोगों को स्वयं शासन सेल्फ रूल देना, उनकी परंपराओं, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करना एवं स्थानीय संसाधनों जैसे कि जंगल, जमीन, पानी पर ग्राम सभा का नियंत्रण बढ़ाना। पेसा कानून के मुख्य प्रावधान थे: पहला, ग्राम सभा की शक्ति। ग्राम सभा को सबसे अधिक अधिकार दिया गया है और गांव के विकास योजनाओं और फैसलों में अंतिम निर्णय ग्राम सभा का होता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। जंगल, जल, जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार और छोटे वन उत्पाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर नियंत्रण। तीसरा, भूमि अधिग्रहण पर नियंत्रण। सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है। चौथा, खनन पर नियंत्रण। खनन गतिविधियों के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होती है। परंपरागत कानूनों का सम्मान। आदिवासी समाज के रिवाज, परंपरा और न्याय प्रणाली को मान्यता। और आखिरी है शराब नियंत्रण। गांव में शराब की बिक्री और उपयोग पर ग्राम सभा नियंत्रण रख सकती है। पेसा कानून भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका महत्व यह है कि आदिवासियों को सशक्त बनाता है, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है, संसाधनों के शोषण को रोकने में मदद करता है, विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। मगर इस कानून को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कई राज्यों में सही तरीके से लागू नहीं हो सका, ग्राम सभा की शक्ति कागज पर ज़्यादा, जमीन पर कम थी, एवं खनन और उद्योगों के कारण अधिकारों का उल्लंघन किया गया। पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में गांव का शासन गांव के हाथ देने का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता सही क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर